हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो की तरफ। मैं हूं नैना यादव आपके साथ। सवाल ये कि क्या नूंह में जो हिंसा हुई वो मात्र संयोग था या प्रयोग था। जिस मोनू मानेसर के नाम पर हिंसा रची गई थी, मोनू मानेसर को नासिर और जुनैद हत्याकांड का दोषी बताया जा रहा था। उसे मोनू मानेसर को अब राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने क्लीन चिट दे दी है। जी हां, राजस्थान के डीजीपी का कहना है कि नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। अब बीजेपी कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। तो वहीं नूंह हिंसा के 15 दिन बाद बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे डिबेट, लेकिन उसके पहले नूंह से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए। नूंह में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से ब्रिजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। 28 अगस्त को होने वाली शोभा यात्रा से पहले पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी पर कई संगीन आधार में केस दर्ज किए गए थे। बिट्टू बजरंगी के साथ साथ 15 से 20 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों ने महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार और हथियारों से प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें समझाया गया, लेकिन उग्र होकर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। बिट्टू बजरंगी को नूंह पुलिस 15 अगस्त को फरीदाबाद से लाई और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौजूदा वीडियो के जरिए बिट्टू बजरंगी के साथियों की पहचान कर रही है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी भी रख रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण या भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच नूंह में हुई हिंसा में जिस मोनू मानेसर को विलन बनाने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट की वजह से हिंसा हुई। आरोप लगाया जा रहा था कि मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। उससे बदला लेने के लिए ही नूंह में हिंसा की गई। लेकिन राजस्थान के डीजीपी ने जो ताजा बयान दिया है, उसके मुताबिक मोनू मानेसर उस हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्किल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे, घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे, उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है एंड हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। राजस्थान डीजीपी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बिना तथ्यों के मोनू मानेसर को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा था। मैं समझता हूं कि अब ये बात सामने आ रही है। किसी भी घटना के साथ किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर संलिप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है और चल रहा था, इस प्रकार के कृत्य से ये कांग्रेस के नेता हमेशा प्रयासरत रहते हैं। डीजीपी का ये बयान निश्चित तौर पर किसी आधार पर रहा होगा और मैं समझता हूं कि इस प्रकार बिना आधार पर किसी को किसी भी आरोप में आरोपित करने के बयान देना ये उचित नहीं कि जो जांच चल रही थी और जिस तरह से विरोधी दल लगातार मोनू मानेसर का जो गौ रक्षक है उसको गौ भक्षक की तुलना करी जा रही थी, वो अब राजस्थान पुलिस के डीजीपी द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी है। और क्लीन चिट कब मिलती है? जब प्रॉपर अनुसंधान होता है। तो ये बात तय हो गई कि मोनू मानेसर का उस जावेद और हुसैन में किसी भी तरह के कोई हत्याकांड के में किसी भी तरह का मामले में अपराधी नहीं था। अब आप ही देखिए, जो मेवात में घटना हुई, निरंतर रूप से मोनू मानेसर के लेते हुए टारगेट करा गया और हिंदुओं को टारगेट करा गया। लेकिन आज जब राजस्थान पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी, तो मैं पूछना चाहता हूं उन सभी से जो मोनू मानेसर को गौ भक्षक बना रहे थे और जो गौ तस्कर थे उनको गौ रक्षक बना रहे थे, ये तथ्यात्मक है और ये तय हो चुका है कि मेवात में हुए दंगे एक साजिश थी। ओवैसी समेत तमाम सियासतदान बार बार नासिर और जुनैद केस में मोनू मानेसर को गुनहगार साबित करने की कोशिश करते आए। सवाल है कि राजस्थान पुलिस के क्लीन चिट के बाद अब ओवैसी जैसे नेता क्या कहेंगे। सवाल यह भी है कि जिस मोनू मानेसर के नाम से नूंह में हिंसा भड़काई गई, क्या वो सोची समझी साजिश थी? सवाल यह भी है कि नूंह को हिंसा की आग में सुलगाने वाले वो कौन कौन सियासतदान हैं जो हिंसा से सियासी रोटी सेकने का
काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो हरियाणा के नूह को जिस तरह से हिंसा की आग में झोंका गया, वो मात्र एक प्रयोग या फिर ये कहा जाए अचानक से हुई इस तरह की हिंसा नहीं थी, बाकायदा ये सुनियोजित थी। ये बात बार बार कही जा रही है और अब एक बार फिर से ब्रजमंडल की तरफ से यात्रा शुरू करने की बात कही गई है। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी समय मेरे साथ में हैं, धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी हैं, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी हैं और पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी निजाम खान जी भी समय मेरे साथ में हैं। चर्चा की शुरुआत चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से हरियाणा में ये पूरी हिंसा भड़की थी, नूह में हिंसा भड़की थी, सभी विपक्षी नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो या ओवैसी हो, सभी बार बार ये बात कह रहे थे कि मोनू मानेसर की वजह से ये पूरी हिंसा भड़की, कहीं ना कहीं मोनू मानेसर की संलिप्तता रही, उसका नाम जोरों शोरों से आ रहा था। अब तो राजस्थान सरकार की ही तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है, क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? ये किसी स्टेट की क्लीन चिट देने से किसी का कैरेक्टर नहीं बदलता, ना ही उसकी मानवता बदलती है। अगर नूह के दंगे के अंदर उसके ऊपर संदेश थे, स्थिति है और उसके ऊपर किसी तरह का आरोप आ रहे हैं, तो जांच प्रशासन की कार्रवाई के अंदर आनी चाहिए। पे पहुंच रहे हैं। सॉरी एक मिनट, ये क्या कैरेक्टर अपनी टाइम पे बोल लीजिएगा मलिक जी, अपनी टाइम पे अपने वक्त पे बोल लीजिएगा, बहुत समय मिलेगा बोलने के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का प्रोग्राम है, आप विषय में बात करिए, अपने बल पे आप विषय में बात करिए। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे बात का सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, रमन मलिक जी की भी सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी एक बात को जरूर समझाइए, क्योंकि जब ये हिंसा भड़की थी तो बार बार विपक्ष यही बात दोहरा रहा था कि भाई बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से मोनू मानेसर का नाम हुआ, मोनू मानेसर को हर एक जगह पर कोट किया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता हो। हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये बात दोहरा रहे थे हैदराबाद में बैठकर, बल्कि दिल्ली में से भी यहीं से बार बार ये बात कही जा रही थी, लेकिन अब क्लीन चिट मिल गया है। फिर आखिर किसकी साजिश थी ये? देखिए, एक तो पहले जब बात कर रहे हो तो इनको सभ्यता सिखा दीजिए कि बोले ना, और घबराहट किस बात की है। अगर कोई बात व्यक्ति कर रहा है तो उस बात का जवाब उसकी बात को दीजिए, जनता देख रही है। ठीक है, अब बेसिक मैंने बात जो कहनी चाहिए की कोई बात नहीं है चंद्रमोहन जी, मैं मलिक साहब अब ये डिबेट हो रही है, ये बताइए कि आपको कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे दिया सर? आप कौन सी अथॉरिटी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की? आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। ठीक है, आप विषय में रहिए। रमन मलिक जी, वो दूसरे, वो जिस तरह से प्रवृत्ति है उस वाले कैरेक्टर की बात कर रहे थे, उत्पाद प्रवृत्ति और वो उसको बोलना है, वो उसका शब्दों का चयन करे। एक प्रवक्ता बिना शब्दों के चयन के अधूरा होता है। ठीक है रमन जी, चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेने दीजिए, वरना चर्चा यहीं पर ही अटक जाएगी। चंद्रमोहन जी, देखिए, सबसे पहले तो कोई जब बोला जाए तो उसे समझा जाए। मैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ रमन जी, आपने समझा है। मैं जिस वक्तव्य को कहने जा रहा हूँ कि अगर किसी का संदेह किसी चीज के ऊपर है तो उसको प्रशासन और पुलिस जांच करती है और वो उसका एक प्रमाण देती है। अगर राजस्थान पुलिस इस चीज का प्रमाण दे रही है तो उसका संशय और संदेह में भी रख रही है कि उसकी बैकडोर के ऊपर अगर कोई जुल्म या कोई चीज विकृति पकड़ी जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जिसका एविडेंस नहीं मिला उसको दिया। ठीक उसी तरह से राजस्थान में नूह में है। अगर नूह में लोगों का संदेह मोनू मास्टर के प्रति है लेकिन पुलिस के पास उसके तथ्य और सबूत नहीं है तो इसीलिए पुलिस उसको लगातार क्लीन चिट देती आ रही है और इसीलिए आपके ऊपर प्रश्न उठ रहा है जिस बात को आप उठा रहे हो हमारे ऊपर नहीं। तो लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी बार बार जब मोनू मानेसर का नाम कांग्रेस के नेता, हर बार इसी चर्चा में ही कई बार कांग्रेस के नेताओं ने कहा, तभी बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई जो मामला तो राजस्थान में दर्ज था, राजस्थान पुलिस को बोली एक्शन लेने के, लेकिन अब राजस्थान पुलिस की तरफ से ही क्लीन चिट मिल गई। रमन मलिक जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से, ठीक है चंद्रमोहन जी की हमने बात समझी, जिस तरह से जो तस्वीर नजर आई तो ये माना जाए कि मोनू मानेसर का सिर्फ एक नाम था लेकिन असली उद्देश्य जो था वो हरियाणा और नूह को जलाने का था। किस तरह की साजिश थी? देखिए नहीं, मैं ये समझता हूं कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना करने पाने की एक फ्रस्ट्रेशन की, एक जलन की, ये एक
परिभाषा बनके सामने आया, क्योंकि इसके अंदर नूह को ना सिर्फ नया गोधरा बनाने की कोशिश थी, क्योंकि गोधरा में S6 पोर्ट को जिस तरीके से जलाया गया था, उसके बाद गोधरा के दंगे भड़के थे पूरे गुजरात के अंदर, उसी प्रकार से रमन मलिक जी, नूह को नया किसकी गोधरा। साजिश थी? किसकी? ये साजिश तो अभी सारा निकल रहा है ना सामने, वो बिट्टू सारा बजरंगी आएगा। गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में से कौन कौन लोग आए, जी वहां से किसने लोगों को भेजा, ये बोतलें का भंडार किसने पहुंचाया, पेट्रोल पंप का भंडार किसने पहुंचाया, पत्थर छत पे आसमानी बारिश से अटके थे या वैसे आ गए, वो देखना पड़ेगा। असला कौन कौन दे के गया वो देखना पड़ेगा। अगर कोई ताजिए में तलवार ले जाता है तो वो सेकुलर हो जाती है, अगर ये जो प्रदर्शन में तलवार जाती है तो वो कम्युनल हो जाती है। तो ये सारी विषयों को देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, जितने बुद्धिजीवी, जितने कथित ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इधर उधर मोनू मानेसर की ढाल मत लें। वो बहुत छोटा सा एक व्यक्ति है, वो सिर्फ ये बोलता है कि गाय मत खाओ, गाय मत काटो, गाय की तस्करी मत करो, और हरियाणा में ये सारा कुछ जो है जुल्म है। तो आप जुल्म करते क्यों हो? आप अनैतिक काम करते क्यों हो? रमन मलिक जी, देखिए ये तो सारी बातें इधर उधर की हो गई, लेकिन एक बात सबसे अहम ये हो जाती है कि एक बार फिर से जब ब्रजमंडल यात्रा शुरू करने की बात हो रही है, तो क्या ये आश्वस्त किया जा सकता है कि जो पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अब वो तस्वीर दोबारा नजर नहीं आएगी? क्योंकि ये तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की बात है। देखिए, वो तस्वीर तो बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ठीक है। और ये समझ लें कि ये जो सिस्टम के थ्रू इनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम कभी कचहरियों में पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। हमको उसका भी एक संज्ञान है। और मैं इतना चीज बोल सकता हूं कि अब ये दोबारा नहीं होगा, और जो दोबारा करने की जरूरत करेगा वो दोबारा कुछ और करने लायक नहीं रहेगा। ये हरियाणा सरकार सुनिश्चित कर देगी। लेकिन विनोद बंसल जी, जिस तरह से जब ये पूरी तस्वीर सामने आई थी, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि एक विशेष समुदाय ने एक बड़ी सोची समझी साजिश रखी, यहाँ पर हिंसा भड़काई, आगजनी की। देखते ही देखते पूरा का पूरा नूह मेवात का जो हिस्सा है वो लपटों की चपेट में था। अब ऐसे में बड़ी साजिश, एक बड़ी कहानी नजर आती है, उसमें एक अहम किरदार बिट्टू बजरंगी का आता है। बिट्टू बजरंगी पर एक्शन लिया गया है, क्या कहेंगे विनोद जी? जी, पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और पैनलिस्टों को अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस की बिलेटेड शुभकामनाएं, बधाइयां। और साथ ही साथ ये कि देखिए, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता 77 साल पहले ली थी, लेकिन अभी सांस्कृतिक आजादी का वक्त है। देश जो है बदल रहा है और सांस्कृतिक स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो जिस तरह की बातें आप कह रही हैं, वो वास्तव में ये वास्तविकता है कि किस तरह से हजारों की संख्या में एक तरफ श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में बाबा भोले को जल चढ़ाने जा रहे थे, विश्व मंगल की कामना करने जा रहे थे, तो वहीं पर उन हजारों की भीड़ पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, आप देखिए कि जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश करी, और आप देखिए कि उसके बावजूद भी बजाय उनको विक्टिमाइज करने के, नहीं, लेकिन विनोद बंसल जी, आखिर ये किसने साजिश रची? क्योंकि देखिए, बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया गया है और सबूत मिले होंगे, तब उसके बाद में एक्शन लिया गया, और 15 दिनों के बाद में एक्शन लिया, ये भी अपने आप में सब सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं नैना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि इसके पीछे मूल जद कौन थी, हमलावर कौन थे, विक्टिम कौन थे, गाड़ियां किसकी जली, घर किसके जलाए, आखिरकार इन सब चीजों पर कोई नहीं जा रहा। और एक बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर के जो फर्जी वीडियो हैं, या जो वीडियो जो कि समाज उनको स्वीकार भी नहीं करता। देखिए, जो बिट्टू बजरंगी का जो वीडियो था, जिसको कथित वीडियो जो कह रहे हैं बिट्टू बजरंगी का है, हम नहीं मानते उसको कि ऐसे कोई सभ्य समाज ऐसे वीडियो को स्वीकार करेगा, है ना। हमने ये भी कहा है कि सीधा सीधा बजरंग दल का वो कार्यकर्ता भी कभी नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि क्या बिट्टू बजरंगी का वो वीडियो ही इस सब के लिए जिम्मेदार था? अगर कोई भी वीडियो बना करके और जारी कर दे, तो क्या पूरा हिंदू समाज के ऊपर हमला कर दोगे क्या? क्या इस तरह से मुझे वो जो भड़काऊ भाईजान है हैदराबाद के, उन पर हमला कर देना चाहिए सारे देश के हिंदुओं को? क्या वो उत्तर प्रदेश के जो भड़काऊ अपने MP हैं, उनको ऊपर पूरे देश को हमला कर देना चाहिए देश के हिंदुओं को? नहीं, लेकिन विनोद बंसल जी, इस बात को जरा समझना होगा, इस बात को जरा समझना होगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के पोस्ट मिले, ठीक है,
ठीक है, लेकिन हाजी नासिर खान जी, नहीं विनोद बंसल जी, जिस तरह से पोस्ट पाए गए हैं, आप ये बात मान के चलिए, उसके आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। अब तो वहां की पुलिस पर ही एक्शन लेने पर आप सवाल खड़े करें, लेकिन अपने दर्शकों को ये जरूर मैं बता दूं, बिट्टू बजरंगी पर सुनिए, बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से संबंध नहीं है, ये अब विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया। आपको बता दें, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि बिट्टू बजरंगी से हमारा संबंध नहीं है। बिट्टू बजरंगी के जो वीडियोस हैं उनकी निंदा करने की बात विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही गई है। विनोद बंसल जी, क्या कहेंगे? अब तो विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी से पल्ला ही झाड़ लिया कि भाई उनका हम समर्थन नहीं करते, जो वीडियोस हैं उनकी निंदा करते हैं। नन्ना जी, मैं आपको यही तो कह रहा था, आपकी इस ब्रेकिंग न्यूज से पहले ही मैं आपको कह रहा था कि देखिए, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा। नहीं, लेकिन आप बोल रहे फर्जी वीडियोस थे। हाँ, मैं कहता हूँ अगर कोई वीडियो फर्जी वीडियो के आधार पर, या मैं कहता हूँ सच्चे वीडियो भी थे, तो क्या सच्चे वीडियो के आधार पर भी वो हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों पर हमला करने का उनको कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है? क्या उसकी आड़ में वो हमें जिंदा जला देंगे, हमारे वाहनों को, घरों को खत्म कर देंगे, हमारी यात्रा को बाधित कर देंगे? नैना जी, मैं काउंटर करूंगा विनोद बंसल जी को। नैना जी, मैं काउंटर करूंगा। नाज़िम खान जी, हाँ देखिए नैना जी, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर ये घटना घटी बहुत ही दुखदाई है, उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और रही बात ये बार बार जो आपके सवाल करने पे मोनू मानेसर के बारे में, हमारे रमन मलिक जी ने अभी क्या कहा कि वो पाकिस्तान से तार जुड़े हुए। अब इन्होंने, हमारे विनोद बंसल जी ने एक ही बात कह दी कि ये जलियांवाला बाग बना दे। कितनी शर्म की बात है। अरे यहाँ क्या ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? ये बताइए, ब्रिटिश हुकूमत की बात चल रही है? ये भारत है, भारत के अंदर आप ब्रिटिश हुकूमत की बात करेंगे? शर्मनाक बयान देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए विनोद बंसल। भेजा था इस तरीके के बयान देने से, ये बताइए वहां जो इनकी यात्रा चल रही थी, यात्रा के अंदर आप बोलिए, जो पहाड़ियों पर छुप करके हमला कर रहे थे, वो देश के दुश्मन थे कि नहीं थे? वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? वो जालिम थे कि नहीं थे? वो जिहादी थे कि नहीं थे? वो इस्लाम के कट्टरपंथी, इस्लाम का एक दुर्दांत चेहरा था कि नहीं था? अरे भैया, अरे हाजी साहब, आप पीस पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम कोई पीस की बातें कर लिया करो। हमेशा हिंदुओं को जलाना, मारना, काटना, उनको हमला करना, ये इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये इस्लामिक जिहादी कुर्सी का यहाँ नहीं चलेगा। भारत का जनता, भारत की जनता, भारत का हिंदू अब जाग चुका है। आपको इस तरह की बात करने की जंगल में नहीं फंसने वाला। भारत का हमारे तीर्थ यात्रा को आप बाधित नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे तीर्थ की यात्रा, ठीक है, लेकिन राजनीति जमकर होती है। मैं स्वामी चक्रपाणी जी से समझना चाह रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी, जब हिंसा भड़की तो उसमें दोनों ही समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर छीटाकशी की, जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए, बयानबाजी भी जमकर हुई। ये कहा गया कि जो मुस्लिम समुदाय था उनकी तरफ से यहाँ पर प्रोवोक किया गया, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया कि भाई वहां से इस तरह से बयानबाजियां हुई, नारेबाजी की गई, लेकिन अल्टीमेटली जो तस्वीर यहाँ पर नजर आई वो कुछ और ही है। इसके पीछे की क्या पटकथा नजर आती है स्वामी जी आपको? आखिर क्या कहानी है? कौन है वो लोग जो इस तरह से हिंसा भड़काकर भाईचारा जो है वो खराब करना चाहते हैं और आग लगाना चाहते हैं? देखिए नैना जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मेवात में आग जो है बहुत पहले से लगी हुई थी, लोगों को, देश दुनिया को दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो बिट्टू बजरंगी हो या मानेसर हो, वो जो आप नाम बता रही है, कौन मानेसर, तो ये तो एक बहाना हो गए। ये तो इसमें इनका नाम आने के बाद कहीं न कहीं एक मौका मिल गया कि देखो इन्होंने बोला, इसलिए जो है हमने लगा दिया। आप बताओ कि क्या बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, क्या उन्होंने कहा कि जी पहाड़ों पे चढ़ के हथियार लेकर के चला? उनको इतने अत्याधुनिक हथियार क्या उन लोगों ने जाके पहुंचाई थी? क्या ये बताइए कि इतनी बड़ी जो षड्यंत्र, जो हजारों लाखों लोगों को घेर के इतने वाहनों को जलाया, क्या एक दिन में प्लानिंग बन गई? सवाल इस बात को है, समझना बहुत जरूरी है। इस पे कई बार, चाहे हमारे माननीय विनोद बंसल जी बैठे हैं, हम लोगों ने कई बार इसकी आवाज उठाई कि भाई वहां पे तो राष्ट्र विरोधी तत्व है जो पहले से सर उठाए हुए, वहां पे हिंदुओं के क्या हालात है जाकर के देखे। और ये आज से नहीं, कितने सालों से वहां पे आप जो है ढंग से पूजा नहीं कर सकते, वहां पे हिंदुओं का जीना दुभर हो गया था।
यह तो आप ये समझिए बहाना मात्र है। ये ठीक है, इन्होंने कुछ गलत बोला, इनके बयान की कोई बंसल साहब ने भी कहा, हम भी इस बात को कहते हैं, हम लोग कोई समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर जो भड़काने वाली बात है तो कोई सभ्य समाज नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पे ठोक दिया जाए और उनके अपराध को मुक्त कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वास्तव में अपराधियों का गढ़ हो चुका है। वास्तव में वहां पे, अरे सुनो भाई, पीस पार्टी तो तुम्हारा नाम ही पीस है, लेकिन पीस हो नहीं। आप सुनो मेरी बात पहले, बीच में बोलने की आदत है, बीमारी आपको। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि वहाँ पे पाकिस्तान कनेक्शन है, वहाँ पे जिहादियों का कनेक्शन है, वहाँ पे हथियार सप्लाई कौन कर रहा है, वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ कौन भड़का रहा है, वहाँ पे धर्मांतरण कौन करा रहा है, धर्मांतरण क्या मानेसर करा रहा है, क्या वहाँ पे धर्मांतरण जो हमारे हिंदुओं पर विचार का क्या बिट्टू बजरंगी करा रहा है। तो ये बिट्टू बजरंगी या मानेसर को मुहरा बना करके अपनी पाप को मत छुपाओ। तो आपकी पाप जो है पूरे देश दुनिया ने देख लिया। हम तो देख रहे हैं कि मोनू मानेसर ने बिट्टू बजरंगी ने आपके पाप को उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी बलिदान दे करके अपने को बेइज्जत करा के। और अब तो राजस्थान सरकार ने जब क्लीन चिट दे दिया है, फिर क्यों परेशान हो रहे भाई? राजस्थान क्लीन चिट दे दिया। नजीम खान ये बात तो समझनी होगी, नजीम खान ये बात तो समझनी होगी कि सिर्फ बिट्टू बजरंगी या फिर मोनू मानेसर की आड़ लेकर इस बात को ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर हिंसा के पीछे सिर्फ इनका नाम था। जिस तरह से वहां पर घरों के ऊपर पत्थर आए, जिस तरह से वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर नूह से लेकर मेवात के अलग अलग इलाकों में आग लग जाती है। समझना पड़ेगा कि बड़ी साजिश आखिर किसने रची। मेरा सवाल रमन मलिक जी आपसे है, मुझे एक बात बताइए, ये बात खुद स्वामी चक्रपाणी भी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से मेवात में इस तरह की कई ऐसी ताकतें हैं जो वहां पर इस तरह के माहौल को खराब करने के लिए लगातार एकजुट हैं। इतनी बड़ी साजिश हो जाती है, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पत्थर, इतनी बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठे हो जाते हैं, प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगती। ये अब तो मान लीजिए कि इंटेलिजेंस और वहां की जो व्यवस्था का फेल्यूर था। मामन खान जैसे नेता देखिए, है ना, दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से, एक मिनट बन सके 2 मिनट, दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बोल दूं कि एक तो जैसे ये बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट करा गया है, इसको अरेस्ट करा गया है फॉर वीडियोस जो इनके हैं। बाकी जो धाराएं होती हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी 150-200 लोगों को अरेस्ट करा गया है उनको दंगा करने पे, आगजनी करने पे, चीजें खराब करने पे, जलाने पे, तोड़ने पे, लोगों की जान को खतरा करने पे, इन चीजों पे अरेस्ट करा गया है, ना कि किसी स्टेटमेंट के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट को बेस बना के बचने की कोशिश हो रही है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक छोटे से डॉट के पीछे पूरी काली तस्वीर नहीं छुप सकती। दूसरी चीज, जहां तक इंटेलिजेंस फेलियर की बात है, उसको सरकार ने आड़े हाथ लिया है, और जहां जहां अधिकारियों को बदलने की जरूरत थी वो तुरंत प्रभाव से बदले भी थे, और उसके साथ साथ ऐसे अधिकारी भेजे हैं वहां जो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि रूल बुक के हिसाब से उन्होंने काम करना है और काम करके नतीजा निकालना है। और नतीजा निकालने वालों का कुछ वीडियो आया था जिससे पीस पार्टी और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो वहां पे बैठे हुए ऐसे लोग थे जिनके पेट्रोल के काम है, पेट्रोल फेंकने के काम है, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी जब उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं आप अपने आप भेज दोगे तो ठीक है, और नहीं होगा। नजीम खान जी और चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे रमन जी की बात को लेकर? चंद्रमोहन जी, माफी मांगनी चाहिए रमन जी को इस तरह की बात करते में। चंद्रमोहन जी चाहिए, कौन सा पेट्रोल होता है? रमन जी आपने मेरी पार्टी का वो छत से तो पेट्रोल पंप बाहर बोलते हैं, इंसान ही फेंक रहे थे। एक एक करके, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे मेरा सवाल है। चंद्रमोहन शर्मा जी, रमन मलिक जी ने एक बड़ी गंभीर बात कही है जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, नैना देखिए, जब सरकार के अंदर भाजपा जैसे प्रवक्ता बैठे हों और भाजपा के नेता और मंत्री हों, और जब वो अच्छे प्रयोग और अच्छी चीज हो और उसकी छाती ठोक देते हो और कहते हो कि वो देश के अंदर परिवर्तन और इस तरह की उपलब्धि भाजपा के द्वारा हुई है, और इस तरह के कृत कर्म हो उसको किसी और पे डाल दे तो सारी उंगली उन पे खड़ी हो जाती हैं। अभी की इसी वक्तव्य के अंदर क्या पेशन आ रहा है? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किसने करा है? किसने देश के अंदर इस तरह की तुष्टिकरण पैदा करा है? उस तुष्टिकरण का जिम्मेवार कौन है? उस तुष्टिकरण का जिम्मेवार भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता है
या जो गोली मारे 1965 में सालों को गुजरात के मंत्री अंदर बना जो हुए देते थे दंगे हैं उसमें और हम थे, उन्हीं को या कंट्रोल उससे करने दे देते ये हैं। मोपला के दिल्ली अंदर के हम अंदर थे, 6 दंगे या हुए, 6 बंगाल के दंगों के अंदर अंदर हम थे, डीसीपी कहाँ के थे? सामने आपके नेता 1980 क्या से बोल पहले रहे थे? जितने दंगे हुए आपने थे कोई उसमें हम कार्रवाई कर रहे करी? थे। नूह दूसरी जैसे बात, मेवात सब के आपको अंदर याद होना एक चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर सर देखिए, भाईचारा लेकिन था, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से कराई देश थी, में अभी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मेवात सिर्फ एकमात्र जरिया था। जिस तरह से वैमनस्यता का भाव और ये कहा जाए हिंसा भड़काने की कोशिश, आखिर इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है, ये समझना होगा। सिर्फ राजनीति के नाम पर जिस तरह से लोगों के घर जो है वो जला दिए जाते हैं, आखिर ये कितना जायज है? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरें टाइम्स ऑन भारत